सफरे बिहार के तीसरे एपिसोड में हम आ चुके हैं गोपालगंज के माझा प्रखंड के माझा मार्केट में, और यहाँ के लोगों से बिहार चुनाव को लेकर उनकी राय जानेंगे और उनके अहम समस्याओं पे बात करेंगे। ये बताइए, इस साल बिहार में चुनाव है और सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए कितना सफल रही है अब तक पिछले 5 सालों में, या नहीं रही है? देखिए भैया, कहने की बात है कि जो हमारी पिछली सरकार थी, जदयू और भाजपा की मिला के सरकार थी, वो उसके सरकार में बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और बहुत ज़्यादा गरीबी आई है बिहार में। और इससे अच्छा है कि आने वाला समय में हम लोग सरकार चेंज करें, ठीक है, और हम लोग जनसुराज की सरकार बनाने की कोशिश करें। वो युवाओं की बात करती है, रोज़गार की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग उसका सरकार चूज करें। 15 साल इसका सरकार देखें, 15 साल लालू जी का सरकार देखें। इससे अच्छा है कि कुछ अलग देखें बिहार के लिए। मतलब आप जन स्वराज से मतलब क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि बिहार में बहुत सारी समस्या है, यहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, लोग ज़्यादा पलायन करते हैं, तो जन स्वराज ये सारी कमियाँ मतलब पूरी कर देगी? देखिए, ये तो पूरी उम्मीद के साथ नहीं कही जा सकती है। हालांकि ये सरकार बात कर रही है कि पलायन रोकेंगे, हर युवाओं को 10-15 हज़ार की सरकारी मतलब हर 10-15 हज़ार की बेरोजगार देंगे, ये सब बात कर रही है। तो एक बार उसका भी सरकार देख लिया जाए कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर 5 साल में ये सरकार नहीं कुछ कर पा रही है तो अगली बार चेंज कर दिया जाएगा। ये सब तो जनता के हाथ में है। और ये बताइए, माझा में बरसात के दिनों में पानी लगता है, तो उसकी मतलब प्रमुख वजह क्या है? रोड भैया अच्छी नहीं बन पाती है। उसके बाद देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि 5 रुपये की बिस्किट में उसकी सारी जानकारी लिखी होती है, लेकिन 100 करोड़ की अगर रोड बन जाती है तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है कि कौन अधिकारी बनाया, किसने बनाया, क्या खर्चा आया है, क्या मटेरियल है हमारा। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा हो कि एक रोड जो बन रही है उसका QR कोड लगाया जाए कि सब किसी को पता चले कि क्या इसमें मटेरियल डाला गया, कौन अधिकारी बनाया है, कितना रुपया लगा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए ना। 5 रुपये के बिस्किट में सारी जानकारी लिखी होती है, तो 100 करोड़ की रोड बनाने में उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मतलब पिछले 30 सालों से 2 विधायक रहे हैं, रामप्रवेश राय और मोहम्मद नेमतुल्लाह। क्या उन्होंने माझा के लिए कोई काम किया है? देखिए भैया, नेमतुल्लाह जी थे 5 साल, उसके बाद ये रामप्रवेश राय जी थे। तो रामप्रवेश राय जी बरौली विधानसभा के लिए उधर बहुत कुछ किए हैं, पर माझा प्रखंड के लिए कोई काम नहीं किए हैं। माझा तो उनका थाना भी पड़ता है विधायक जी का। माझा उनका गांव ही पड़ता है, पर वो नहीं देखते हैं, जानते हैं क्या है, क्योंकि वो समझते हैं कि माझा तो मेरा अपना ही है, वोट तो देंगे ही। बात यही है। से यहाँ शिक्षा कैसा है माझा में? शिक्षा तो बहुत बुरी है। बहुत बुरी? हाँ, बहुत बुरी है। और यहाँ के अस्पताल, जो यहाँ का सरकारी अस्पताल है? हाँ, तो बस जाइए, यहाँ से रेफर हो जाएगा गोपालगंज। यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं होता है? नहीं, कोई पेशेंट जाएगा बस सीधे गोपालगंज। सीधे गोपाल? हाँ, सीधे गोपालगंज। तो यहाँ का जो अस्पताल है, यहाँ पे कितने डॉक्टर हैं? अब तो हम पता नहीं है कितने डॉक्टर हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कितने। तो मतलब यहाँ पे लोग आते नहीं हैं उतना? नहीं, कोई नहीं जाता है, बस जाने का मतलब है सीधे गोपालगंज। आपको लगता है बिहार में किस पार्टी की सरकार आने वाली है? सब लोग बोल रहा है मोदी सरकार की आने वाली है। तो क्या आप भाजपा की सरकार से खुश है? सब कोई खुश है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे नाला नहीं बना है, बहुत सारा काम नहीं हुआ है। नाला नहीं है, विकास नहीं है, लेकिन वोट तो उन्हीं को देना पड़ेगा। नहीं तो फिर वोट होता है ना, वोट तो डेवलपमेंट के नाम पे होता है। आप अपना उम्मीदवार चुनते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए काम करे। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। नीतीश के देना पड़ता है, नीतीश जाकर फोटो चल जाकर उसमें मिल जाते हैं, मिलने के बाद में विकास के काम नहीं होता है। नहीं तो अभी तो नीतीश बीजेपी के साथ हैं। हाँ, तो क्या लगता है, आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन लोग तो सरकार से खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, लेकिन उस टाइम में खुश हो जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि बिहार में इतनी समस्याएं हैं, नौकरी की कमी है, लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। तो है, तो चलते रहेगा। तो बिहार में क्या फैक्ट्री नहीं बनेगी? सरकार बनाएगी तभी न बनेगा, नहीं चाहेगी सरकार तो कैसे बनेगा। और यहाँ के जो बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने, बहुत जाते हैं, 50% से ज़्यादा जाते तो हैं। बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी कहाँ है? नहीं है इधर में। तो नहीं है, तो लोग मांग करेंगे ना। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी, फिर ऐसा ही चलता रहेगा, तो फिर क्या होगा मतलब यहाँ के युवाओं के लिए? तो वही यहाँ का जनता अगर चाहेगी तब न आएगा, जनता नहीं चाहेगी तो कैसे आएगा? हाँ, तो जनता को, लेकिन चुनाव आता है तो जनता डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं करती है, धर्म और जाति में बट जाती है। हाँ, यही तो मेन समस्या है, जो धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद, यही मेन मुद्दा। जी, आप कुछ कहेंगे माझा के डेवलपमेंट के बारे में? मैं कहा कि वो रोड नहीं बन रहा है। रोड नहीं बना है? रोड नहीं बना है, स्टेशन वाला रोड नहीं बना है, स्टेशन वाला रोड नहीं बना है। इतना बड़ा बढ़िया रोड है, स्टेशन जाने के आदरापुर जाने के वही रोड नहीं है। और हमने वो रोड देखा है, उसमें काफ़ी पानी भी लगा रहता है।
तो ये बताइए, सरकार यहाँ माझा के लिए कोई काम की है विशेष? ना कोई नहीं काम किया है, कोई नहीं काम किया है। क्यों, विधायक भी तो यहीं के हैं माझा के ही। नहीं, बिहार का तो कुछ नहीं करता है। है मैं आज। अच्छा जी, आप बताइए कि माझा में इतना पानी लगता है, क्या यहाँ के नेता उतना अच्छा काम नहीं करते हैं? कौन जी? माझा में इतना पानी लागेला बरसात के मौसम में। तो कहे जी कि नेता काम ना करेला? काम का कर ले ये बनौले बड़े तो पानी लगता न बनता, फिर भी इतना समस्या होला, रोड चौड़ा नहीं खे के लगे का। हाँ, वो बात बाकी वोट लोग ना दी, छेक ले बारिया अरिया वो से डर के केहू मार ना हटावेला। लेकिन प्रॉब्लम तो लोगे को होला। हाँ, पब्लिक का बढ़ रही बा प्रॉब्लम। अच्छा ये बताई, रहुआ सरकार से खुश बानी? ये साल चुनाव होके वाला बा, अभी मौजूदा सरकार से रहुआ लोग खुश बानी? ना, मोदी सरकार से तो ठीक बानी सन, बाकी ये जी के विधायक जिन बारे उनका से खुश नहीं सन। विधायकों तो बीजेपी के ही हों। हाँ, और नीतीश से खुश बानी? नीतीशो करीब करीब ठीक है बारे। तो फिर लोग इतना एजी बेरोजगारी बा, तो लोग दूसरा राज्य में पलायन करके काहे जाता है? एजी तो कोनो लोग के नौकरी नहीं के मिला। ना ना, तो फैक्ट्री खुली कोनो तब नु जी लोग रही। फैक्ट्री तो सरकार नु खोली, तो तो सरकार है जी सुतल बा। ऐसे हर 5 साल में चुनाव होला है कि रहुआ वोट दी डेवलपमेंट के नाम पर। तो होला का कि एजिनिया वो हमने के ऊपर के जो नेता बा, मोदी जी के नाम पर वोट दिले सन। इनका नाम पर तो ये अपना से लड़स निर्दलीय तो 10 को वोट ना मिली इनकरा। तो मोदी जी के रहुआ नाम पर वोट देनी, तो अगर एजी के नेता काम ना करेलन तो बाद में तो तकलीफ रहुआ लोग इनके नहीं होला। हाँ भाई, होला तब मजबूरी बा, कोनो बढ़िया कैंडिडेट नहीं के। कोनो बढ़िया कैंडिडेट इंडिपेंडेंट भी लड़ेला तो ऐसा का देखा जाला लोग वोट ना देला। हाँ, तो ये जी कोनो बढ़िया कैंडिडेट ना लड़ेला, ये बढ़िया कैंडिडेट लड़बे ना करेला ना। तो रहुआ मतलब कौना टाइप के उम्मीदवार मतलब चाहता नहीं? साफ सुथरा होके ओकरा के चाहता नहीं, और बढ़िया कैंडिडेट आ जाओ तो यारिए जाए। और ये जी के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर का हाल बा? वह हाल बा, रउआ कटा जावा जाइए हॉस्पिटल में तो गोपालगंज चल जाइए, रेफर करा दी। ए जी कुछ ना होला, हम लोग से पूछते नहीं, सब लोग कहता रेफर होला। भी ना करिए सब ना करे लाल ये हॉस्पिटल में। ए जी के सरकारी हॉस्पिटल माझा के खाली नाम खातिर बा? नाम खाती बा। अब बढ़िया डॉक्टर हो जी ना आवेला, बढ़िया डॉक्टर हो आवेला तो बदलिए करा के चल जा रहा है। शराबबंदी पर कुछ कहेगा चाहता नहीं? शराब बंद बा या खाली पेपर पर? बंद बा पेपर में, एथी में बंद नहीं है। जी मंगाए बे जी दारू चलिए। प्रशासन कुछ ना करेला? प्रशासन लेता, वो बेचता लोग खुले। शराब खातिर तो बिहार में अलग पुलिस बनावल गईल बा, जो हम देखेगा। वो केहू नहीं के देखो तो जाके ना फोन करी, यही जी दारू लेके चल जाइए आदमी। प्रशासन के भी कमाई होता है? खूब होता है, प्रशासन खूब कमाता तब न बिकाता। प्रशासन चाह दी तो दारू बिकाइए जी, ना बिकाई। आ सब जहरीला शराब बनता, वो लोग पियता मुहता। हाँ, गोपालगंज के तो बहुत सारा न्यूज आवेला कि जहरीला शराब पीला से लोग। हाँ जी, अब कौन चीज बा इस समझ में नहीं के, ये दारू है कि का है कि कौन चीज है, वैसे लोग मुँहला पी के। राज्य सरकार ने क्या किया युवाओं? राज्य सरकार ने अभी युवाओं के लिए लगभग 3.25-4 लाख तक टीचर की बहालियाँ दी हैं। उसके बाद से भी बहुत सारे वैकेंसी तो खाली है अभी। नहीं, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं ना, बहुत सारा। एक लड़का मिला था जामू में, वो तो बता रहा था उसके स्कूल में टीचर ही नहीं है। और यहीं पे जाकर रूपन छाप देख ले, 7 बच्चे पर लगभग 8 टीचर हैं। मेरे विद्यालय में 4 बच्चे पे नंबर 42 बच्चे पे 7 टीचर हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इतना यहाँ पे युवाओं के लिए सरकार लेके काम कर रही है, टीचर में बहाली हो गया और सारे चीज़ों में, तो यहाँ के युवा तो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। लुधियाना में जाकर देखिए, सूरत में जाकर देखिए। सीमा नहीं होती है, जो जिस काबिल है, जिस लायक है, वो वहाँ उस लायक के लिए काम मिल जाता तो है। फैक्ट्री कहाँ बिहार में बना है? फैक्ट्री बिहार में, बिहार सरकार फैक्ट्री लगाई तब नहीं यहाँ पे युवाओं को मिलेगा जी। और आप बोल रहे हैं यहाँ के युवा, जितने भी युवा हैं वो तो बाहर दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तो पढ़ नहीं रहे हैं। अब इसके लिए पढ़ाई अपना अपना कोर्स है। मान लीजिए लोग जिसको जज की तैयारी करना है, वो पटना में थोड़ी तैयारी करेगा, उसको यहाँ के तो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन 5-5 साल में होता है ना। नहीं, अभी तो सुधार कुछ हुआ है सर। बिहार में कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। आप नीतीश कुमार और एनडीए सरकार से खुश नहीं हैं? नीतीश कुमार से तो सब आदमी खुश है। फिर आप कह रहे हैं बदलाव होगा? वही थे, अभी तो बदलाव हुआ है।
अच्छा ये आप बताइए, सरकार यहाँ के युवाओं के लिए कोई अच्छा कदम उठा रही है या नहीं? अभी इस बार तो अभी देख रहे हैं कौन आदमी उठा रहा है, जो आदमी नहीं मतलब पिछले चुनाव के बाद सरकार ने उठाया है या नहीं? पिछले सरकार से अभी तक उठाया था तभी तो इतना अति हुआ है। कहाँ फिर भी यहाँ के अधिकतर युवा तो बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि अपना अति नहीं देख रहे हैं। नहीं तो फिर सरकार को तो रोजगार का अवसर जनरेट करना चाहिए ना। सरकार को तो करना चाहिए ना, मगर अभी आदमी को तो जो मिला है पहले का तो मिला ही है, इस टाइम तो नहीं मिल रहा, तो उसके वजह से चेंज करने का सोच रहा है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में अगर फैक्ट्री होती तो यहाँ के लोगों को बाहर दूसरे स्टेट में तो पलायन नहीं ना करना पड़ता। ये तो प्लान करना पड़ रहा है कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बैठा, इसकी वजह से प्लान होता है। तो इसके कसूरवार कहीं ना कहीं तो वोटर है ना, वो डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, धर्म जाति के नाम पे ज़्यादा वोट देते हैं। धर्म जाति पर तो यहाँ पर ज़्यादा वोट है बिहार में आपका, तो फिर तो घाटा यहाँ के आम लोगों को ही तो होता है ना। आम लोग को तो होता है। जी आप ये बताइए कि आप यहाँ के विधायक से खुश हैं? नहीं, क्यों नहीं खुश हैं? गांव में घूमते नहीं हैं, किसी का दूर हाल चाल नहीं पूछते हैं, किसी का समाचार नहीं पूछते। फ़ोन करने पर उनका बात कोई थाना प्रभारी वाला लोग चाहे कोई ब्लॉक पर बात नहीं मानता। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ के विधायक के कार्य से आप खुश हैं? हम इनके कार्य से थोड़ा सा भी खुश नहीं हैं। तो ये तो बहुत बार जीतते हैं, सिर्फ 2015 में आ रहे थे, नहीं तो 2000, 2005, 2010 सब में तो वही विधायक रहे हैं। देखिए हमारे विधायक जी जीतने के बाद 4-5 कार्य में आते हैं। जब दुर्गा पूजा होगा तब आएंगे, छठ पूजा होगा तब आएंगे, किसी की यहाँ न्योता करेगा तब आएंगे, कोई मरनी हरनी का कार्ड भेजा है तब आएंगे। विकास नदारत है यहाँ से, ठीक ना। विकास का कोई मतलब नहीं है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना गली सही है, ना नाला सही है, ना इलेक्ट्रिक सही है, ना बिजली सही है, ना थानादार सही है, ना अंचल अधिकारी सही है। कहीं जाइएगा बिना घूस का काम नहीं होगा। यहाँ का व्याप्त है। यहाँ का अस्पताल का क्या सीन है? अस्पताल में क्या कहिएगा, एंटी वेनम लेकर देखिए। शुगर का पेशेंट जानते हैं ना, हर घर में 2-4 लोग है। जाकर देखिए मेटाफॉर्मिंग मिलता है, चाहे वो बरौली की बात करें चाहे मायागढ़ अस्पताल का बात करें, नहीं मिलेगा मेटाफॉर्मिंग। आपको क्या लगता है अभी बदलाव होगा इस बार? इस बार जनता सजग है, बदलाव निश्चित है। लेकिन जब चुनाव होता है तो फिर जनता तो डेवलपमेंट छोड़ के धर्म और जाति में बढ़ जाती है। यही ना बेवकूफ़ी है। अब की बार जो होगा वो होगा सिर्फ विकास पर, भ्रष्टाचार पर, न्याय पर। जाइए अंचल कार्यालय में, बरौली हो या माझागढ़ हो, ज़मीन किसी और का है, दाखिल खारिज किसी और के नाम से है। दाखिल खारिज का पेपर अप्लाई करिएगा तो 3035 रुपया देना पड़ेगा। अगर पुराना कागज़ हो तो 50,000 रुपया लग जाएगा। लेने के लिए तैयार है। यही माझागढ़ में CO साहब पिछले बार किए थे घोटाला, जो अखबार में प्रकाशित हुआ था। बरौली में किसकान चौबे जो हैं लिए थे पैसा, तो उनको किया गया तलब, तो वो हटे 2020 में। अभी नया लोग आया हुआ है, DM के यहाँ से आवेदन आता है फॉरवर्ड करके, तो कंप्यूटर ऑपरेटर देखने वाला नहीं है। चाहे माझागढ़ हो चाहे बरौली हो, देखने वाला कोई नहीं है कि हाँ उसको देखा जाए कि बरौली अधिकारी का आवेदन है। हम एक आवेदन करवाए हैं, हमारा काश्तकारी ज़मीन में रोड का निर्माण हो गया है। बताइए काश्तकारी ज़मीन में रोड बनता है। अब उस रोड के लिए आवेदन दिए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अंचल पदाधिकारी को, DM साहब को दिए हैं। तो DM साहब चिट्ठी फॉरवर्ड कर दिए 14/5 के डेट में 2025 को। आज तक बरौली में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। बार बार जाते हैं, आगे पीछे कोई बात करके हटा दिया जाता है, कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार बरौली से कौन विधायक होना चाहिए? इस बार RJD का विधायक बनेगा। देखिए अब नेतागिरी हम लोग आम आदमी की तरफ बता रहे हैं, RJD का है बोलेंगे। अब जितने दल के लोग आएंगे तो उसमें से जो बेटर होगा ना उसी को चुन के हम लोग भेजने का काम करेंगे विधानसभा में। पार्टी पर हम लोग नहीं चुनेंगे इस बार चुनेंगे हम लोग विकास पर, न्याय पर, भ्रष्टाचार पर। बाकी जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। बताइए आज तक डेवलपमेंट नदारत है। यहाँ से पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, नक्तो भवानी का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, थावे का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। सारा मुद्दा जो है ना दिख रहा है, आम हो या खास हो किसी को नहीं है। जाकर देखिए किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है।
इतना ना महंगाई है चरम सीमा पर, मत पूछिए इसका। सब कुछ नदारत है यहाँ पर। जाकर बरौली देखिए, यहाँ देखिए, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। बरौली विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। यस। तो आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए? विधायक ने यहाँ का अच्छा काम नहीं किया? विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ के। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, हम लोग भी उसी के पार्टी हैं, वो लोग भी अच्छा व्यवस्था किए हैं, अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ के लोग तो कह रहा है कि सरकारी अस्पताल में कोई काम ही नहीं हुआ है। ऐसा चल कर देखिए, ऐसा काम हुआ है कि अभी तक कोई जिला में नहीं काम हुआ है, कोई प्रखंड में काम नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, पहले से 5 साल से पहले और प्रगति में हो गया है। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर होता है तो गोपालगंज ट्रांसफ़र कर देता है। नहीं, जो केस सीरियस रहता है तभी तो डॉक्टर के मान में नहीं होता, तब ना कैंसिल करते हैं, उसको रेफर करते हैं। ऐसा तो व्यवस्था है हमारे स्वास्थ्य कर्मी एथी में। और यहाँ नाला को लेकर भी तो कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी लगा हुआ है। नाला का काम देखिए अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नाला काम ऐसे ही होने वाला है, लेकिन अभी रह गया सर। विधायक जी के फंड में आएगा तब ना। ये नाला का विभाग है जो ब्लॉक से आता है, मुखिया प्रखंड के वार्ड लोग ये काम थोड़ा पेंडिंग में डाले रहते हैं। आता है लेकिन काम समय पे करते नहीं। आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या दूसरा कोई रहेगा? नहीं, एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोग को अच्छा करते हैं। आप नीतीश कुमार के कार्य से खुश हैं? बहुत अच्छे से खुश हैं। तो फिर इतना बिहार में लोगों को पलायन क्यों होता है? दूसरे राज्यों में जाकर काम क्यों करते हैं? काम करने की वजह ये है कि हर एक आदमी बाहर जो शुरू से बचपन से रह चुका है, उन लोग का वहाँ दिल लगता है। हमारे बिहार में नहीं लगता है, इसलिए वहाँ का कार्यक्रम, वहाँ का व्यवस्था, वहाँ का शिक्षा भी अच्छा लगता है। यहाँ का थोड़ा नॉर्मल है, इसलिए वहाँ वो लोग काम करते हैं। ये बात है कि यहाँ पे फैक्ट्री ही नहीं है। जो फैक्ट्री था वो तो बंद हो गया। वो जो फैक्ट्री था बंद हो गया, लेकिन पहले से था, लेकिन अब चालू होने वाला है। अभी सरकार बनेगी। कहाँ चालू हो रहा है? ये तो सासा मूसा मिल भी बंद हो गया। सासा मूसा मिल बंद हो गया कि उसमें ज़्यादा लोग घुसखोर बैठे हुए हैं। अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक सारे लोग अच्छे नहीं है, इसलिए बंद हो गया होगा। यहाँ पे अच्छा शिक्षा होता तो यहाँ के युवा जाकर दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई जैसे शहरों में नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि अच्छा भविष्य के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ का व्यवस्था नहीं है, वहाँ सरकार बनेगी तो व्यवस्था बनेगा। DU, JNU, BHU, जामिया जैसा यूनिवर्सिटी तो बिहार में है ही नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जब सरकार बनेगी, हमारे एनडीए सरकार बनेगी। 20 साल से तो नीतीश कुमार और एनडीए का ही सरकार है। बीच में थोड़ा दिन तेजस्वी आए थे। अच्छा, आए थे, लेकिन 15 साल तो वो भी तो किए हैं। क्या किए हैं 15 साल 20 साल में? नहीं, वो तो नहीं किया, तभी तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को चुना। हाँ, तो ये भी तो काम नहीं किए ना। बहुत कुछ काम किए हैं। आपके नज़र में काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग की नज़र में बहुत काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ के विधायक से खुश हैं? अरे विधायक से क्या खुश है? विधायक तो इतना कर दिया है कि रोड पर नाला में पानी लग रहा है रोड पे। लोग तो बोल रहे हैं कि विधायक जी काम किए हैं। कहाँ काम किया है? काम पढ़ने में खाली उनको बैठने का वसत ही है, दूसरे क्या काम करते हैं। और ये भी तो बोल रहे हैं यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा यहाँ? बदलाव तो वही करेगा, पूरा बिहार बदलाव होगा। लेकिन फिर लोग आता है तो लोग डेवलपमेंट के नाम पर तो वोट नहीं देते, धर्म जाति के नाम पर वोट जाते हैं। वो तो धर्म जाति के नाम पर तो वोट नहीं है बिहार में, तो वही इलेक्शनें है। लेकिन रह गया ये क्या 5 साल में किए हैं। चल के देखिएगा, रोड कर देखिए दशा। एक काम कर दिए या 4 काम छोड़ दिए, तो उससे नहीं होता है जी। तो आपको क्या लगता है पलायन रोकने के लिए नई सरकार जो आएगी यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहिए? और क्या 20 साल हो गया नीतीश जी को बैठे हुए, एक भी कल कारखाना चालू नहीं हुआ, एक शुगर मिल चालू नहीं हुआ। अब 20 साल से सत्ता में है, 20 साल से आज तक कोई टोटल मिल, शुगर मिल बंदे है, तो क्या एक सूर्य कारखाना भी नहीं लगा है। तो यहाँ का कसूरवार कहीं ना कहीं तो लोग ही है ना, कि चुनाव आता है तो लोग धर्म जाति के नाम पर बढ़ जाते हैं। वो तो बात सही बोलते हैं, तो पैसा का बोलते तो राजनीति क्या चीज़ है? पैसा है, उनके पास पैसा है तो सब चीज़ है। अच्छा, ये बताइए रहूँगा विधायक से रहूँगा खुश बनी? देख, काम जे करी विकास के ना, ओकरा से केहू खुश रही ना। अब रह गल कि हमने के विधायक जी से खुश तब बाटे होबो तो वोट भी राजी के हमने देनी समझी। गाँव जवार के पानी हमने ना अभी तो तुमने खुश है पानी सन, कम से दिक्कत नहीं। तो लोग का कहता है कि गांव जवार के लोग वोट दे दिला, वैसे माझा में वो रोड चौड़ा ना भइल, नाला ना बनल, नाला साफ ना रहल। ना तो विधायक जी के हाथ में नहीं खेनू। विधायक जी तो फंड मिले के बा, आ जौना फंड में लगाए विकास करे तो रह गल के ओकरा खातिर उतना हमने ध्यान देनी सन ना।
अब रह गल कि सब पुल पर जाम हो गया तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी तो होबे करी आ फिर हो तो बढ़बे करी, ऐसा बात नहीं। ना तो ये जी के स्वास्थ्य केंद्र भी तो उतना अच्छा नहीं है। हाँ स्वास्थ्य केंद्र पहले ठीक ना लेकिन अब तो बहुत सुधार भइल बा। लोग तो कहता अभी भी ये जी डॉक्टर सही से ना देखेला सन। ना डॉक्टर अभी डॉक्टर तो ठीक आइल बलो देखता लो, लेकिन पहले से बहुत सुधार भइल बा। तो रउआ का लगता है फिर राम प्रवेश राय ही हैं? राम प्रवेश राय ही हैं? हाँ हाँ तो उनका बेटा भी दावेदार बने सुनिए टिकट। बेटा के बारे में अभी आप के आवत अब देखल जाओ करा के। अब नीतीश कुमार से रहुआ खुश बानी? नीतीश कुमार से भी खुश बानी। ऐसे नीतीश कुमार भी जितना बड़ा काम करे विकास के काम कैले बा। फिर ये जी बिहार में तो कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री भी तो नहीं खेला गल? फैक्ट्री कहाँ लगल हो बिहार? फैक्ट्री तो ऊपर के, अब हम फैक्ट्री पर में काम बताएं सन, लेकिन हमने के जितना काम कैले बड़ा अभी तक तो नीतीश कुमार ठीक है बड़ा हमने के। रोजगार लोग दूसरा राज्य में जानू जाइत नौकरी करे, अब ओकरा के बारे में तो हमने कुछ ना कह सकते ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ के विधायक के कार्यकाल से खुश हैं? आप मतलब विधायक के कार्य से खुश हैं? राम प्रवेश के काम से रहुआ खुश बानी? खुश बानी, एकदम खुश बानी। तेजी के तो स्वास्थ्य केंद्र में सुधार काहे नहीं होत? अब काहे नहीं के हो तो अब वो उतना हमने के कहाँ टाइम में जाके पूछे के। तो रहुआ तो खुश बानी तो विधायक जी के से कहे के चाहिए नू कि जी के स्वास्थ्य केंद्र में सुधार लावस। कहाँ लिया तेरे घूमो तो हिले नहीं तो कहाँ से लेंगे? तो रहुआ कहता नहीं कि आप खुश बानी सर जी के विधायक से, तो का कल जाओ कहल जाओ कि नाराजगी बा आदमी तो वोट ठीक नहीं है। का है तो वोट वैसे होला और 5 साल पे के तू अपना से उम्मीदवार चुन सकता रह। हाँ तो ये बार रहुआ का लागत है बदलाव होई? बदलाव तो होके के बा एकदम होई बदलाव। मतलब तो फिर रहुआ के का लागत है केकर सरकार आई? अब जेकर सरकार अब के होता नया में अब ओकरा के नहीं दखल जाई। अब बताइए कि आप यहाँ के सरकार से खुश हैं, बिहार सरकार से और यहाँ के मौजूदा विधायक से? मौजूदा विधायक से तो खुश हम नहीं हैं। सरकार काम कर रही, डायरेक्ट जो कर रही वो अच्छा। नीतीश कुमार से खुश हैं आप? हाँ नीतीश कुमार ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं अच्छा किया, फैक्ट्री नहीं लगवाए पिछले 20 साल में बिहार में। फैक्ट्री तो नहीं लगा है, एक भी नहीं लगा है। फिर आप खुश क्यों हैं? पहले भी बोले थे रोड का काम हुआ है। बिहार में इतने लेबर जो हैं दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, यहाँ फैक्ट्री होता तो अपने स्टेट में काम करते तो पैसा भी बचता। पैसा बचता, सही बात है। तो आप तो कह रहे हैं आप नीतीश कुमार से खुश हैं? और रोड का काम किए हैं इसीलिए खुश हैं। दूसरा तो पिछले 20 साल में एक रोड का काम करने से खुशी सिर्फ थोड़ी होती है, और भी तो काम होता है, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। कोई काम नहीं हुआ है बाकी। तो फिर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ही आएंगे बिहार में? अब देखा जाएगा समय के अनुसार। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होगा तभी पता चलेगा कौन क्या किया है। तो बदलाव में आपके हिसाब से कौन मतलब बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए? अरे कौन होगा तो समय बताएगा, हम क्या बताएंगे। हमारे साथ जो खड़े हैं वो सिंगर है, तो पहले आप अपना कोई गाना सुना दीजिए। नहीं गाना तो नहीं, अभी मतलब धंधे पे खड़ा हूँ। और ये जो हमारे जितने भी ऑडियंस है, थोड़ा पॉलिटिकल की ओर से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इधर माजा का कंडीशन हम लोग का जो है ना, इधर वेपर जो लगा है मार्केट का, उसका सुनवाई नहीं हो रहा है और बहुत ऐसे प्रकार के जो दिक्कत है। और इधर का नाली वाली जो है सफाई नहीं हो रही थी। अभी कोई कंप्लेन किया था तो उसमें हाथ लगा था, बट आधा हुआ आधा अधूरा बाकी है। अभी इधर के हालात बहुत ख़राब हैं। जैसे मैं बता देना चाहते हैं, वो पावर हाउस का बात कर रहे थे, उधर का अभी जिधर मंडी का पानी भी, कीचड़ भी, ये सब सफाई होना चाहिए। बट इधर बहुत प्रॉब्लम है, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहे। आप सिंगर हैं तो आप युवाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार को युवाओं पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, खास तौर पे माझा और बरौली विधानसभा के युवाओं पर? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इधर के जितने भी हमारे माझा के युवा हैं, वो इधर के जो हालात हैं कोई अच्छे से, और मतलब राजनीतिक में अगर किसी को चुने तो अच्छे युवा को चुने। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे विधायक हैं राम प्रवेश राय, अच्छा काम करते हैं, जो हमारे कोयनी के रहने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ चाह के भी नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि माझा के युवाओं से कि अपना कदम एक तरफ स्वच्छ की ओर निकालें, और बस ये इतना ही बोलना चाहते हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरह से डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हुआ है।
आप यहाँ के मौजूदा विधायक से खुश हैं? जी हाँ, खुश है। लोग तो कह रहे हैं यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र में अच्छा काम नहीं हुआ, शिक्षा को लेकर अच्छा काम नहीं हुआ है। ये तो है, कुछ कमी है स्वास्थ्य केंद्र में। तो फिर आप तो खुश क्यों हैं यहाँ के विधायक? है कि मन जो भी काम है, जैसे रोड का काम हो रहा है ना, ये सब काम से खुश है। रोड के काम पे तो 2010 में भी बिहार में वोट पड़ा था कि नीतीश कुमार ने अच्छा रोड बनवाया, फिर 2025 में भी रोड पे ही वोट पड़ेगा। हाँ, रोड पर भी वोट पड़ेगा। और शिक्षा तो मतलब शिक्षा भी अच्छा है, लेकिन क्या नाम हॉस्पिटल वाला जो है ये थोड़ा सही नहीं चल रहा। तो आपको नहीं लगता है कि सुधार होना चाहिए? हाँ, सुधार होना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ के विधायक अच्छा कार्य किए हैं, फिर उसके ये इसके बारे में सरकार ना सोचेगी, हम लोग तो उठा ही रहे हैं आवाज़, सरकार सोचेगी। तो इसीलिए तो वोटिंग होता है ना कि आप अपना नेता खुद से चुने जो डेवलप। नेता तो खैर नेता, अब अगर मान लीजिए कि जो विधायक है और उसको टिकट मिल गया, हम उसको पसंद नहीं करते टिकट, लेकिन पार्टी को पसंद करते हैं, तो उसको तो वोट देना ही पड़ेगा। तो आपको मतलब विधायक से ज़्यादा बीजेपी पसंद है? जी हाँ। तो फिर बीजेपी केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो फिर बिहार में बीजेपी फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा रही? यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में जाकर क्यों कार्य कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं ये शुरू हुआ है। जिस तरह की मतलब हमारे ये सांसद हैं, वो ये एयरपोर्ट के लिए ये उठाए हैं, उसको काम करा रहे हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। सांसद तो मतलब आवाज़ उठाए हैं, वो बहुत बार आवाज़, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ नहीं है। लेकिन कह रहे हैं शुरू होगा, सब कुछ हो गया तो शुरू होगा। नहीं, वो तो होगा, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मतलब गल्फ़ में जाकर नौकरी करते हैं, तो एयरपोर्ट तो यहाँ तो होना ही चाहिए ना? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो इससे बाद में बहुत सारे स्टेट में एयरपोर्ट पास भी हुआ, बन भी गया, लेकिन साबिया एयरपोर्ट उतना पुराना है और अभी तक बंद पड़ा है। आशा लोग लगाए हुए हैं कि हाँ, ये संसद जो है कि मेहनत कर रहे हैं और कराएंगे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी और मोदी जी को बिहार में फैक्ट्री लगानी चाहिए? और ये तो ज़रूरी है, फैक्ट्री तो लगानी चाहिए। तो आप तो बोल रहे हैं आप बीजेपी। तो चीनी मिल भी नहीं चालू हो रहा है, क्या जगह चीनी मिल बंद है। ये तो पहले से ज़्यादा फैक्ट्री अब बंद हो गया है। जी हाँ, बहुत बंद हो गया है। तो आप कह रहे हैं कि आप फिर भी बीजेपी से खुश हैं? हाँ, बीजेपी से खुश हैं। आप कुछ कहेंगे? आप युवा हैं, आप बताइए युवाओं के लिए सरकार यहाँ पे क्या कदम उठाई है या नहीं उठाई है? बीजेपी के लिए, केंद्र के लिए सही है। तो केंद्र के लिए सही है, तो केंद्र सरकार भी तो फैक्ट्री लगा सकती है बिहार में, जो लगाई नहीं है। अधिकतर तो फैक्ट्री गुजरात में ही लग रहा है। तो गुजरात में, बिहार में भी लगाने के बोले हैं। बोले हैं, लेकिन 11 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए ना। कोई दिक्कत नहीं, अब इधर भी कोशिश करेंगे ना। तो आप बीजेपी से खुश हैं? बीजेपी से खुश। रोड सही नहीं बना? नहीं, पानी लग जाता है। रोड बनने के बाद भी पानी लग जाता है। रोड बनने के बाद भी पानी लग जाता है। नाला नहीं है यहाँ पर, नाला की दिक्कत है ना। तो यहाँ के मुखिया या यहाँ के विधायक काम नहीं करते हैं? तो काम करते हैं कि नहीं करते उसकी क्या पता है, लेकिन उसको इधर में नौले नहीं है, पानी लग जाता है, समझे जी। उधर में नाला नहीं है, उसी जगह पर पानी लग जाता है। नाला बन जाएगा, पानी निकल जाएगा उसका, समझे। बिहार राजनीति से जुड़े खबर के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और कैमरामैन असर फैजान के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल।